सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज भविष्य निधि आयुक्त भोपाल श्री अमिताभ प्रकाश से चर्चा की और चर्चा में समिति के सदस्यों ने यह उनको बताया कि देश भर में हायर पेंशन का काम चल रहा है, परंतु मध्य प्रदेश में इसकी गति बहुत स्लो है और देश भर में जहां 16,278 पीपीओ जारी हो चुके हैं 1/9/2014 के बाद काम करने वालों के, 4 लोगों के पीपीओ ऐसे लोगों के जारी हुए हैं जो 1/9/2014 के पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उन्होंने सहमति दी और 1 सप्ताह के अंदर भोपाल से पीपीओ जारी करने की उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है। अन्य मांगों पर भी समिति के सदस्यों ने अपनी बात रखी। बीएचईएल के प्रतिनिधियों ने बात रखी, अपेक्स बैंक के प्रतिनिधियों ने बात रखी, डेयरी के साथियों ने बात रखी और डेयरी और अपेक्स बैंक में शीघ्र ही फार्म का निरीक्षण करने का कार्य शुरू किया जाएगा। ईपीएफओ के द्वारा अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जानकारी चाहिए जा रही है, उस जानकारी में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत पुरानी हैं और हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा मुझे जो अवगत कराया गया है कि ऐसी जानकारियां का बड़ा मुश्किल से उनको संकलन करना होता है। तो ईपीएफओ के द्वारा उन जानकारियों को एक बार बता दिया जाए कि कौन कौन सी पूरी जानकारी हैं। अभी इनके जितने भी लोग जा रहे हैं तो वो किस्तों में बता रहे हैं कि ये जानकारी आप फिर से निकालिए, ये फिर से निकालिए। तो बेहतर होगा कि इस तरह का कोई एक इनका परिपत्र हो जो हमारे एम्प्लॉयर्स को चला जाए और एम्प्लॉयर्स को भली भांति पता हो कि एक एम्प्लॉय की कौन कौन सी जानकारी उसको देना है। तो मेरा ईपीएफओ कमिश्नर साहब से भी इस चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि इस तरह का कोई गाइडलाइन या परिपत्र आपके स्तर से जारी होगा तो सभी एम्प्लॉयर्स को इसमें सुविधा होगी। जहाँ तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की बात है तो हमारे श्री परसाई साहब ने जो कहा हुआ है उसका मैं 100% समर्थन करता हूँ और मुझे लगता है कि ये जो गति है, इस गति को यदि ये तेज़ नहीं कर पाएंगे तो अभी जो दिल्ली में हम लोगों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसका एक छोटा सा यहाँ पर हम लोगों को भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। सभी कर्मचारियों को सादर अभिवादन। मैं श्रीमती संजना रिछारिया, राष्ट्रीय सचिव, आप सभी के सामने ये बताना चाह रही हूँ कि आज हम सभी लोग यहाँ पर ईपीएफओ कमिश्नर से मिलने के लिए आए हैं और समिति के सभी लोगों ने जब उनसे चर्चा की है पेंशन की सेवा वृद्धि पर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस क्रम में और हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और फर्म की जांच भी बराबर लगातार चल रही है। और मेरा आप सभी से एक अनुरोध ये है कि आप लोग अपना धर्म और धैर्य रखें, संयम रखें, जिससे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हम निरंतर प्रगति पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। कुछ लोगों को पेंशन आ गई है, कुछ को आ रही है, किसी के फॉर्म जमा हो रहे हैं, किसी के फॉर्म चेक भी हो चुके हैं और इस तरीके से हमारी कार्यशैली वृद्धि पर है। आप लोग सब साथ में रहें, हम सभी आपके साथ में हैं। हम सभी उसी परिप्रेक्ष्य में 18 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना होने वाला है वहाँ पर। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है और सभी बंधुओं से और मातृशक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर प्रातः 10 बजे उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सरकार की नाक के नीचे बैठकर हम अपनी मांगों को अपनी दृढ़ता के साथ में, अपने संयम के साथ में, अपनी धैर्यता के साथ में अपनी मांगों को रखें और हम उसमें विजयी हों, हमारे पक्ष में फैसला आए, हम सभी को इस सेवा वृद्धि का, पेंशन वृद्धि का सबका लाभ प्राप्त हो और आप और हम सभी सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत। आज मध्य प्रदेश में भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश ईपीएस 95 इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव चंद्रशेखर परसाई जी के नेतृत्व में माननीय आयुक्त महोदय प्रोविडेंट फंड, उनसे एक बैठक का यहाँ जो आयोजन किया। परसाई साहब ने पूरे प्रदेश में जो हमारे प्रोविडेंट फंड के जो मेंबर हैं रिटायर्ड, जिनके हर पेंशन मिलना हो, उसके संदर्भ में पूरी जानकारी उन्होंने उनको दी और माननीय कमिश्नर साहब ने पूरी जानकारी आज की वस्तुस्थिति तक उन परसाई जी को और पूरे प्रतिनिधिमंडल को दी। हमारा अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि हमारे बीच में दुग्ध संघ के पूर्व जनरल मैनेजर आदरणीय निगम साहब, आदरणीय हजारे साहब, आदरणीय बीएचईएल के वरिष्ठ नेता जेपी गौड़ साहब, हमारे अपेक्स बैंक के वरिष्ठ नेता परिहार साहब, हमारी बहन संजना रिछारिया जी और मैं स्वयं महेश मालवीय बीएचईएल क्षेत्र से। निश्चित तौर पे हमारे साथियों को जो 1/9/2014 के पहले रिटायर हुए, चाहे 1/9/2014 के बाद रिटायर, उनको थोड़ा धैर्य रखना होगा। जब हमने कदम बढ़ाया है
तो जब तक सफलता नहीं मिलेगी कदम पीछे नहीं हटेंगे। परसाई जी ने एक संकल्प दिलाया है और उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। एक बार पुनः समस्त हमारे जो पेंशनर्स हैं उनसे निवेदन है कि 18 दिसंबर को प्रातः 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित है। और ये जंगी प्रदर्शन और धरना इस बात का प्रमाण रहेगा कि वास्तव में आपको तकलीफ़ है और तकलीफ़ प्रजातंत्र में मुंडी गिनी जाती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उपस्थिति होगी उसका प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ेगा। मुझे पूरा आशा है कि जो वर्तमान में हमारे श्रम मंत्री है और अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी इसको गंभीरता से सोचेंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बड़ी बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं केवल ये पेंशनर को नहीं दी जा रही, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और इनको पेंशनर को या तो कोश्यारी कमेटी लागू करें और या हायर पेंशन दे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल के माध्यम से पुनः पूरे प्रदेश के हमारे पेंशनर्स को आह्वान करता हूं कि 18 तारीख को दिल्ली में दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर हमारी एकता का परिचय दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।